संपूर्ण देश में स्वर्णकार व्यवसायियों को बनाया जा रहा है निशाना। बिहार के पटना में कल सुहागन ज्वेलर्स के मालिक पर गोलीबारी करके घायल होने को 24 घंटे भी नहीं हुए कि आज दोपहर 2 बजे पटना की ज्वेलरी शॉप में 1 करोड़ रुपए की लूट। 3 लुटेरे दिन दहाड़े गहने ले भागे, एक पकड़ाया। विरोध में बाकरगंज मार्केट बंद। राजधानी पटना के अति व्यस्ततम बाकरगंज इलाके में दिन दहाड़े ज्वेलरी दुकान से लूट हुई है। बाकरगंज से गांधी मैदान की ओर आने वाले सड़क पर स्थित एसएस ज्वेलर्स में दोपहर 2 बजे के करीब 4 लुटेरे घुस गए थे। उस वक्त शॉप के मालिक विजय कुमार के साथ स्टॉप में 4-5 लोग मौजूद थे। लुटेरों ने सबके मोबाइल भी छीन लिए। शॉप में जितने भी गहने थे सब समेटकर बैग में भरा और निकल गए। निकलकर भागते वक्त एक लुटेरे को स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया। बाकी 3 लुटेरे बाइक से ही गांधी मैदान की तरफ भाग निकले। पकड़े गए लुटेरे के पास से एक बाइक, बैग में कुछ गहने और एक पिस्टल बरामद हुई है। उसे फिलहाल गांधी मैदान थाना में रखा गया है। वहां सिटी एसपी भी मौजूद थे और उससे पूछताछ की जा रही है। ताजा मामले में पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लन ने कहा है कि पकड़ में आए शख्स से पूछताछ की जा रही है। उसकी उम्र 25-26 साल के करीब है और नाम साधु है। वह जहानाबाद का रहने वाला है। उससे मिली जानकारी के आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। राजधानी में ज्वेलर्स पर हुए हमलों में बढ़ोतरी के सवाल पर कहा कि घटनाएं होती है तो उस पर कार्रवाई भी होती है। अभी हमने राजीव नगर मामले में कार्रवाई की है। लूटे गए माल का कीमत का आकलन अभी नहीं किया जा सका है। बाकरगंज के व्यापारियों द्वारा फोन कॉल करने पर न उठाने के सवाल पर एसएसपी ने कहा कि कभी हम किसी मीटिंग में होते हैं तो फोन उठाना संभव नहीं होता। ऑफिस का लैंडलाइन नंबर हमेशा चालू रहता है, उस पर जानकारी दी जा सकती है। दिन दहाड़े हुई लूट की इस बाकरगंज इलाके के ज्वेलरी कारोबारियों की आक्रोशित कर दिया। कहा जा रहा है कि लूट की घटना के वक्त ही कदम कुआं थाना से लेकर एसएसपी तक कई बार कॉल किया गया, लेकिन किसी ने फोन रिसीव नहीं किया। इसके बाद डीएसपी को जानकारी मिली, तब गांधी मैदान थाने की पुलिस पहुंची, वह भी घटना के करीब 45 मिनट के बाद। इस वजह से ज्वेलरी कारोबारियों ने गुस्से में पूरे बाकरगंज बाजार में बंद कर दिया है। स्थानीय सराफा व्यवसायी संघ के अध्यक्ष विनोद कुमार के अनुसार जब तक सभी अपराधी पकड़े नहीं जाएंगे और लूटा गया माल बरामद नहीं होगा तब तक इलाके में सभी ज्वेलरी शॉप बंद रहेंगे। घटना के बाद से ही एसएस ज्वेलरी शॉप के मालिक विजय कुमार बेसुध अवस्था में है। स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि जब तक वो होश में नहीं आते तब तक लूटे गए माल की कीमत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। लेकिन यह तय है कि लूटा गया माल कम से कम 1 करोड़ रुपए का होगा। स्थानीय दुकानदारों ने बताया कि हम लोगों ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 4 अपराधियों को देखा है। घटना के बाद इलाके में सनसनी मच गई है। लोगों की भीड़ से पूरा इलाका भर गया है। पुलिस बल भी तैनात है, लेकिन स्थानीय दुकानदारों काफी ज्यादा आक्रोशित है। उनका कहना है कि अभी तक हम लोगों के साथ लूट की घटना होती रहेगी। सरकार हम लोगों के सुरक्षा कब तक दिलाएगी? बता दें कि बुधवार को भी राजीव नगर इलाके के सुहागन ज्वेलर्स में घुसकर दुकानदार को अपराधियों ने गोली मारी थी। एक बार फिर आज बाकरगंज में ज्वेलरी शॉप को निशाना बनाने से संपूर्ण देश का सराफा व्यापारी आक्रोशित है और ऐसी संपूर्ण देश में हो रही चोरी और डकैती के मामलों से भयंकर गुस्से में है।
अगर समय रहते सरकारों द्वारा सराफा व्यवसायियों को सुरक्षा प्रदान नहीं की जाएगी तब तक ये आक्रोश ठंडा नहीं हो सकता। ऐसे विचार कुछ स्वर्णकार व्यवसायिक स्वर्णकार समाज प्रसार वाहिनी ऋग्वेद न्यूज चैनल पर व्यक्त कर रहे हैं। सब जूता मारेगा वोट का कि फिर पत्ता साफ हो जाएगा आपका। अपराधी शायद सुनते 4 गो था, 4 गो आया था, सब भिड़ा करके रिवॉल्वर भिड़ा के 4 गो थैला भर के ले गया। अभी कितने अपराधी ऊपर में है कि वो पकड़ाया है कि नहीं, हमको जानकारी पूरा नहीं है। प्रशासन यहाँ मुख बधिर खड़ी है, देख लीजिए यहाँ पे। एसएस ज्वेलर्स, पटना ज्वेलर्स के ऊपर वहाँ पे कुछ असामाजिक तत्व नकाबपोश होकर कस्टमर बन के आए थे, दुकान लूट ली, बंदूक दुकान लूट ली, कैमरा का डीवीआर बेचने की मतलब फिराक में था। जैसे बाप दादा का जितना कमाया धन था और हम लोग एकदम फकीर हो गए। अभी दुकान में तबियत 2-3 दिन से करा था, तो हम दोनों अपने छोटे बच्चे कौन है यार? ख्याल रखो यार, कोई आगे पीछे खड़ा है तो 2 दिन आए नहीं कि धक्का देने लगा तुमको। थोड़ा सा पीछे 2 आदमी और 2 करके 4 आदमी आ गए और चारों लोग पूरे गन दिखा दिए और सारा दुकान का 1-1 ग्राम माल सब लोग लेके जा चुके हैं। अब हम लोग एकदम बिल्कुल कंगाल हो गए हैं और हम लोग के पास कुछ भी नहीं है। हम लोग एकदम जैसे बाप दादा का जितना कमाया धन था और हम लोग एकदम फकीर हो गए। अभी संजीव जी देखिए सबसे बड़ी अच्छा, ये अपराधी कितने बजे आए थे यहाँ पे और क्या आप लोगों से बातचीत की? ग्राहक बन के आए थे? कैसे? कस्टमर बनकर आए थे जी। उन्होंने बोला था कि हम बिहार शरीफ से आए हैं, हमको कटाई झुमका लेना है, आपको और 2 कल के अंदर चले आए। पहले तो पीछे से 2 और आ गए। अब और सब लोग ने पूरा रिवॉल्वर दिखा दिया बच्चों लोग पे और जितना आदमी अंदर घुस गए और उन्होंने फायरिंग भी किया, जिसका निशान यहाँ पे आया हुआ है। किस हालत में फायरिंग की थी? क्या आप लोगों ने विरोध किया था? हम लोग कुछ विरोध नहीं किया था। हम लोग को बच्चा लोग और स्टाफ लोग उधर और उन्होंने अंदर आके सारा माल उन्होंने सब ले। जब पहाड़ दुकान से आया तो मैंने देखा कि सामने वाले जहाँ पर लगभग उनका सारा सामान जो है दुकान का वो लेके बैग में भर के ले गए। अब सवाल ये उठा है और मैं जैसे ही ये मैंने देखा आपको जायजा इसका बाद में दिया जाए। जब मैंने देखा तो अविलंब मैंने मेरे पास में संस्था या जज होने के नाते सारे अधिकारियों का नंबर होता है। मैंने इमीडिएटली कदमकुआं थाना को कांटेक्ट किया, जो कि घटना होने के लगभग 45 मिनट के बाद आए और सीनियर एसपी को कम से कम मैंने 5-6 बार फोन किया नहीं आए। फिर मैंने डीएसपी साहब को फोन किया, उनसे बात की और इसी बीच में एक लड़का जो पकड़ाया है जो गांधी मैदान थाना में है, उसके पास से कुछ माल भी रिकवर हुआ है। वो लड़का गांधी मैदान थाना में है, वहाँ पर डीएसपी साहब भी आए, उनसे क्या बात हुई है नहीं पता। अभी सिटी एसपी यहाँ पर बाकरगंज में पिछले 40-50 वर्ष से कोई घटना नहीं हुई है। ये घटना को हम लोग इस घटना को जिसने भी अंजाम दिया है, जब तक अगर नहीं अपराधी पकड़े जाएंगे तब तक बाकरगंज माल रिकवर नहीं होगा, तब तक बाकरगंज की दुकानें नहीं खुलेंगी।
प्रशासन मुर्दाबाद।